बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 5 की सोशल स्टडीज़ की बुक पर है और आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 11 जो हमारे पास है ट्रेडिंग, इसकी जो रिमेनिंग रीडिंग है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो आपने ज़रूर एंड तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 67 से। इंटरडिपेंडेंस। Interdependence means that individuals of a society are mutually independent on each other. इंटरडिपेंडेंस जो लफ्ज़ है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि सोसाइटी में, माशरे में रहने वाला हर शख्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। म्यूचुअली का मतलब और डिपेंड ऑन ईच अदर का मतलब यही है कि एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं। For example, we depend on our parents for our various needs. Our parents depend on their work or business for money, so they provide us with various things. उन्हें मिसाल के तौर पे इस तरह दिया है कि जैसे हम अपने माँ बाप के ताबे हों, तो क्योंकि उन्होंने ही हमारी सारी ज़रूरियात पूरी करनी है और उनके उन ज़रूरियात के लिए मनी की ज़रूरत है और मनी जो है वो उन्हें बिजनेस या काम करने से मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से वो हमें वेरियस मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इन द सेम वे कंट्रीज आर आल्सो डिपेंड ऑन वन अनदर। नो कंट्री कैन मीट इट्स नीड्स अलोन। इसी तरह से जितने भी ममालिक हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई भी कंट्री, जो कोई भी मुल्क अकेला नहीं सर्वाइव कर सकता। ठीक है, सम कंट्रीज आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज वाइल अदर स्पेशलाइज इन टेक्नोलॉजी। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर कुदरती ज़खायर बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ममालिक फिर उसके मुआवजे में कुछ ऐसे भी हैं जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। मैनी कंट्रीज आर डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज फॉर लेबर फोर्स। जो लेबर फोर्स है ना, जो लोगों की हेल्प है, उसके लिए वो चाहिए होती है बहुत सारे ममालिक को दूसरे ममालिक से। मैनी आर रिलेंट ऑन अदर कंट्रीज ट्रेड रूट। अब कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनको ज़रूरत होती है अपनी ट्रेडिंग करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने के लिए दूसरे ममालिक के रास्ते की ज़रूरत होती है उसे, क्योंकि उस रास्ते से होकर गुजरना होता है उन्होंने। अगला टॉपिक है ट्रेड। नो कंट्री कैन प्रोवाइड एवरीथिंग इट्स पीपल नीड। फॉर एग्जाम्पल अ वेराइटी ऑफ फूड, मिनरल्स, एनर्जी एक्सेट्रा। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो अपने लोगों की ज़रूरत एवरीथिंग इट्स पीपल नीड, कि हर मुल्क ऐसा नहीं हो सकता कि जो अपने लोगों को तमाम ज़रूरियात खुद पर फ्राहम कर सकें, जैसे कि खाना है, मादनियात है, ताकत है। टू फुलफिल इट्स पीपल्स नीड अ कंट्री हैज़ टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज। अपने मुल्क के लोगों को की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन मुल्कों को दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेडिंग का काम करना होता है, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना होता है। व्हेन ट्रेड टेक प्लेस बिटवीन कंट्रीज इट्स कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। अब जब दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेडिंग का सिलसिला जारी हो जाता है तो उस सिलसिले को या उस चीज़ को हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अब इससे रेलिवेंट एक हमारे पास यहाँ देखिए टॉपिक है पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल ट्रेड। पाकिस्तान और जो बैरूनी ट्रेड्स हैं वो क्या है? International trade play an important role in the economic development of a country. When Pakistan came into being, its economy was based on agriculture. वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मुल्क की मईशत के लिए, इकॉनमी के लिए। जब पाकिस्तान नया नया बना था तो उस टाइम जो है इकॉनमी को ताकतवर बनाने में जो हाथ था वो सिर्फ हमारा एग्रीकल्चर का था, कि यानी हमारी जो फसलें वगैरह इनका सिलसिला। देयर वाज अ नीड ऑफ डाइवर्सिटी इट्स ट्रेड। अब उस टाइम जो है ज़रूरत थी कि मुख्तलिफ़ तरह की ट्रेडिंग की जाए, ना सिर्फ एग्रीकल्चर की फील्ड में, बाकी और फील्ड्स के ज़रिए भी। The government decided to industrialize the country and adopted various measures to improve trade. Pakistan practiced in international trade conference and fairs. वो कह रहे हैं फिर गवर्नमेंट ने कोशिश की कि वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ बनाएं, उनके ज़रिए और उनकी भी ट्रेडिंग हो ताकि इकॉनमी मज़ीद और बेहतर होती चली जाए। इसके लिए पाकिस्तान ने एक स्टेप ये भी उठाया कि वो जो इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस होती थी ना, ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंसेस, उनमें जो है पार्ट लेना शुरू किया उसने। द एक्सपोर्ट promotion burden was set up to facilitate export. International trade brought
advanced technology to Pakistan, which eventually led to economic stability and an increase in national incomes. अब जब पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुई, ट्रेडिंग ज़्यादा होना शुरू हो गई, तो उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ, पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हुई। इकोनॉमिकली जो माशी लिहाज से पाकिस्तान स्टेबल होना शुरू हो गया। और क्या हुआ, उसकी जो इनकम है, इनकम सोर्स हैं, वो ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज नंबर 68। यहाँ पर देखिए बताया हुआ है कि जो पाकिस्तान है उन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का थोड़ा सा बताया हुआ है कि गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू अनदर कंट्री आर कॉल्ड एक्सपोर्ट। जब हम किसी दूसरे मुल्क को कोई चीज़ सेल करते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। और इंपोर्ट कहते हैं जब हम किसी चीज़ से किसी मुल्क से कोई चीज़ लेते हैं। अब जो दे रहे हैं हम, वो कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कॉटन है, सीरियल है, फ़िश है, सॉल्ट है, सल्फ़र है, ये चीज़ें हम चाइना को दे रहे हैं। ठीक है, और इंपोर्ट में हम क्या ले रहे हैं उनसे हम ले रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स, मशीनरीज, फर्टिलाइज़र्स, व्हीकल्स, ये चीज़ें हम चाइना से ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे आता है मेजर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की मेजर कौन कौन सी चीज़ें जिनको वो एक्सपोर्ट करता है। वैसे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पाकिस्तान मेन एक्सपोर्ट्स आर हाउस लिनन, जैसे बेड है, टेबल है, टॉयलेट है, किचन है, राइस है, कॉटन यार्न है, क्लॉथिंग है, लेदर, सर्जिकल गुड्स हैं। द टॉप डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स आर द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, द यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब अमारात। अब ये जितने भी मुल्क के नाम मैंने लिए ना, ये तमाम वो हैं जिनके साथ पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट का काम होता है। ठीक है, अब इंपोर्ट में हम देख लेते हैं कि इंपोर्ट में क्या है। आफ्टर पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस, कराची बिकेम द हब ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। लेदर, कॉटन, जूट इंडस्ट्रीज वर सेट अप बाय मुस्लिम ट्रेडर्स हु migrated from India. These industries could not manufacture all goods needed for the developing countries, like defense equipment, machineries, petroleum products, iron, steel, fertilizer, cooking oil, medicines, etc. So to fulfill the country needs, Pakistan developed trade relation with other countries and started importing goods. Pakistan import good mainly from China, the United States, Saudi Arab, European Union, यूनाइटेड अरब अमारात एंड कुवैत। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जब बना था ना, उस टाइम पाकिस्तान के पास उस टाइम जब 1947 में जो कराची का एरिया था, वो बेसिक रास्ता था ट्रेडिंग के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के लिए। तो इंपोर्ट जब वो कर रहे थे ना चीज़ें, ज़्यादातर वहाँ जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी वो कौन कौन से मुल्कों से हो रही थी, चाइना से, यूनाइटेड स्टेट्स, इनसे पाकिस्तान जो है चीज़ें बाय करता था, इंपोर्ट करता था। इंपोर्ट का मतलब किसी दूसरे मुल्क से कोई चीज़ लेके आना, ख़रीदना। और उस टाइम में बहुत सारे मुसलमानों ने मिलकर जो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, उन्होंने मुख्तलिफ तरह की इंडस्ट्रीज़ लगाई थी। लेकिन क्योंकि वो जो उस इंडस्ट्रीज़ में चीज़ें बन रही थी वो काफ़ी ना थी और उनमें कुछ चीज़ें कमी थी, तो इस वजह से जो है इंपोर्ट का सिस्टम स्टार्ट किया गया पाकिस्तान के अंदर। ठीक है बच्चों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।